बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस बंदे को माइनस करने के लिए आपने 26वीं तरमीम की, जिस एक बंदे से आपको मसला था, आपने उसको अपनी रास्ते से हटाया। जस्टिस मंसूर को हटा के जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट से खबरें इसके बरक्स आ रही हैं। जो आप लोग प्लान चाहते थे, यानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट, उसके काम रिवर्स होना शुरू हो गया। उसकी वजूहात क्या है? जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहला ही ऑर्डर जो है वो उसमें जस्टिस मंसूर को वो जजेस कमेटी में बाहर ले आए, वापस ले आए। और इसके साथ जो आज की अपडेट है, फुल कोर्ट मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अंदर क्या जजेस के दरमियान आपस में बातें हुई हैं। इसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर करनी है। वो क्या तब्दीलियां वो मैं आपको बताऊंगा। जो रजिस्ट्रार की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई है, इसमें क्या बातें की गई हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे और साथ आपको बताएंगे कि रिवर्स गेयर लगना जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि शुरू हो गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या कुछ होगा। आइंदा आने वाला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए इंतहाई अहम है। दो इंपॉर्टेंट काम उसमें होने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट काम कौन से होंगे? एक तो डायरेक्टली लिंक करता है पीटीआई से, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला। इन दोनों से आपको बताएंगे कि इन दोनों के हवाले से हमारे पास क्या खबर है। सबसे पहले आगाज करते हैं फुल कोर्ट मीटिंग का। आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब दोनों ने कबूल भी किया है और जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले को इंडोर्स भी किया है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या किया? जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो प्रेस रिलीज जारी करवाई है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उससे जाहिर हो जाता है कि जो चीजों को रिवर्स गेयर लगना है, आज नहीं तो कल ये मुकम्मल तौर पर रिवर्स होंगी। उसकी वजूहात ये हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो प्रेस रिलीज जारी कराई है, जो पहला ऑर्डर किया है, ये एक मैसेज देते हैं। जस्टिस मंसूर को उन्होंने इन रखा है। आज प्रेस रिलीज में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि हमने जस्टिस मंसूर का जो केस मैनेजमेंट प्लान है, जो कि उन्होंने 2023 में दिया था, उसको हमने रिवाइव करना है। और जो है उस प्लान के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात है, यानी 59,191 मुकदमात का जो पेंडिंग सिलसिला है, उनको खत्म किया जाएगा। और उस खत्म करने के लिए जो प्लान चलेगा अमलन, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, नाज़रीन, हम बार बार आपको कह रहे थे, वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं, वो जजेस को इकट्ठा करना जानते हैं, वो केसों की जो है मैनेजमेंट करते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इवन जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में भी जो आपको पता है, मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले या बल्ले के निशान के फैसले से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा अपना हर जो फैसला है वो जस्टिस मंसूर के साथ शेयर करते थे और उनसे राय भी ली जाती थी। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा, फिर हमने देखा कि जिस तरह से वो एस्टैब्लिशमेंट के सहूलतकार बने, जस्टिस मंसूर ने अपना रास्ता अलग कर लिया और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी की जो जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, चीफ जस्टिस चूंकि रुए रवा होता है, तो पहले ऑर्डर से भी डायरेक्ट मैसेजिंग थी कि हमने आपने निकाला है लेकिन हम उसको ऑन करते हैं क्योंकि हमारा जज है। दूसरे जो मैसेज है उससे भी डायरेक्ट मैसेजिंग है। फुल कोर्ट मीटिंग में आज बहुत सारी चीजें तय हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आपने बंदे को साइडलाइन किया, लेकिन वी ओन दैट बिकॉज़ ही इज अवर सीनियर जज। जस्टिस याहिया अफरीदी, मैंने आपको बताया कि तीनों ने लॉ फर्म में एक साथ काम किया हुआ है, अतहर मिनल्लाह, याहिया अफरीदी और मंसूर अली खान। और ये भी बात है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर की फुल बैकिंग हासिल है जस्टिस याहिया अफरीदी को, जब वो चीफ जस्टिस बने। और आज उनको बाकायदा उनके जो डिसीजन है उसको एनरोज भी किया जा रहा है। और इन रिटर्न जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और उनकी जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें कहा कि हम उस सिस्टम को ऑन करेंगे जो जस्टिस मंसूर ने 2023 में दिया हुआ। फिर जस्टिस मंसूर ने इजाफी जो है चीजें भी देखें। पूरी प्रेस रिलीज में सिर्फ एक बंदे का नाम हाईलाइट है जिसने इजाफी तजावीज भी दी हैं, जिसके केस इंप्लीमेंटेशन प्लान में जा रहा है, वो जस्टिस मंसूर है। यानी जस्टिस मंसूर को वो ओनरशिप दी गई है जो हुकूमत ने उनसे सीनियोरिटी और मेरिट होने के बावजूद छीन ली थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बता दी है कि जो जजेस में डिवाइड करने की एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो मजीद नहीं चलेगी। वो एटलीस्ट जस्टिस याहिया अफरीदी की कोर्ट में नहीं चलेगी जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है।
केस इम्प्लीमेंटेशन प्लान जस्टिस मंसूर का इस्तेमाल होगा। जस्टिस मंसूर ने इजाफी तजवीज़ उसमें उन्होंने पहले जब वो वीडियो लिंक के ज़रिए नाज़रीन आए तो उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जस्टिस मंसूर उम्रे पे हैं, उनको वीडियो लिंक के ज़रिए लिया गया। फिर इस फुल कोर्ट मीटिंग में उनको फिर वो इंपॉर्टेंस दी गई जो कि एक सीनियर जज की होनी चाहिए। उन्होंने उस इंपॉर्टेंस में अपना प्लान पेश किया, उन्होंने तमाम जजेस का शुक्रिया किया, जस्टिस मुनीब ने भी अपनी राय दी, और फिर फैसला ये हुआ कि जो गेम चलेगी, जो सिक्का चलेगा, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का चलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा काबिल प्लान दिया था 2023 में केस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, जिसमें फौजदारी, ये भी फैसला हुआ कि फौजदारी मुकदमा जो होंगे, जो क्रिमिनल नेचर के होंगे, उसमें 2 से 3 रुकनी बेंच बनाया जाएगा, उनको फैसले को निपटाया जाएगा। और केस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है, जिसमें कॉज लिस्ट की एक तरतीब है, जिसमें केस डिस्पोजल के हवाले से अपडेट है, जिसमें केसेस के फिक्सेशन के हवाले से है, जिसमें जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है उन पर जुर्माने के हवाले से जो एक मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया था, जिसमें आईटी का मैक्सिमम इस्तेमाल था, वो अडॉप्ट किया जाएगा, और ये जस्टिस मंसूर का दिया हुआ है। फिर उन्होंने इजाफी तजावीज़ ये दी कि इस जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको 1 माह के लिए इम्प्लीमेंटेशन की जाए, फिर 2 माह, सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय 6 मंथ्स के इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हम के रिजल्ट्स क्या आते हैं, और उसके बाद फिर इसको नाफिजुल अमल मुकम्मल किया जाएगा। यानी जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालत में, या जस्टिस याहिया अफरीदी के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होते हुए सिक्का चल रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह का, और जस्टिस मंसूर अली शाह इज ऑन बोर्ड ऑन एवरी डिसीजन। दैट मीन्स कि अगर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर लें, आप जजेस कमेटी की बात कर लें, या फिर जुडिशल कमीशन की बात कर लें, तीनों में जो वेटेज हासिल होगी वो जस्टिस मंसूर के डिसीजन को यकीनन, या जस्टिस मंसूर की राय को यकीनन होगी, और तीनों जजेस यानी जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और जस्टिस याहिया अफरीदी मुशावरत करके करेंगे। देखिए, हुकूमत का यहाँ पे प्लान फेल हमें इस वजह से होता नजर आ रहा है कि बिकॉज ये सारी चीज किस वजह से की गई थी कि अदालतों को कंट्रोल किया जाए। आज मैंने जो आपको बताया कि 2 खबरें बतानी है, उनमें से पहली खबर ये बता देता हूँ कि आज एक आईनी दरखास्त आई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और उस आईनी दरखास्त में ये कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों के केसेस हैं उनके जो समाअत के लिए उनको मुकर्रर किया जाए, और नवंबर के दूसरे हफ्ते में इसको फिक्स किया जाए, ताकि नवंबर में इस केस का फैसला हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब मिलिट्री कोर्ट्स का केस लिखा था, फैसला लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि 9 और 10 मई में जो मुलव्वस अफराद हैं, इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। अलबत्ता ये भी फैसला किया गया था कि जो 21D है, जो कि एक शिक थी जिसके तहत मिलिट्री के अंदर लोगों के ट्रायल होते थे, उन्होंने उसको कल अदम नहीं करार दिया था, और सिर्फ ये कहा था कि 9 और 10 जो मई के मुल्जिमान हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लिहाजा उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होने चाहिए। इस सब के बाद जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मामला है वो बड़ा खुल के है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं तमाम चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करेंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी की इंडोर्समेंट होगी और ये मिलकर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जो यूनिटी है वो वापस आती हुई हमें दिखाई दे रही है, जो जजेस के दरमियान दरार थी वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, और उसकी बड़ी वजह जस्टिस याहिया अफरीदी खुद हैं बतौर चीफ जस्टिस, और फिर दैट इज फॉलोड बाय द सीक्वेंस के जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इस तमाम मामले में शामिल है। तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में बड़ा टेस्ट है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो अपीलें हैं उनका फैसला क्या होगा, जस्टिस याहिया अफरीदी इस हवाले से क्या राय रखते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया, और चीफ जस्टिस वुड बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिकॉज एक वो हेड की हैसियत भी रखता है। अब गेम क्या होगी? गेम नवंबर के पहले हफ्ते में एक और होगी। सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की इजलास बुलाया जाएगा। हमारी इतलात के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में आईनी बेंच का जो सरबराह है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है, वो इस टाइम जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के कितने हामी हैं। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अफरीदी एक पेज पे हो गए। इसके बाद सीनियरिटी पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान आते हैं जो कि अलग पेज पे हुकूमत के फेवरेट हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। फिर आप जो सीक्वेंस को फॉलो करें तो आपको ये पता लगेगा कि 8 अक्सरियती जजेस जो हैं उसके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी भी अब शामिल हो गए, तो वो एक साइड पे हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस
عرفان سعادت خان اور جسٹس اظہر حسن رضوی ایک نیوٹرل پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ سینیورٹی پہ آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کن کی سائڈ پہ. تو یعنی جسٹس امین الدین خان کی حمایت کرنے والے ایک جسٹس نعیم اختر اخوان ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر نوٹ رکھا تھا اور قاضی کے ساتھ ہر بینچ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. اس کے علاوہ ان کو کوئی بہت زیادہ میجورٹی حاصل نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ ایسے ججز نہیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار یا ان کے کہنے پر فیصلے کریں گے. یہ کورٹ آپ کو انڈیپینڈنٹ نظر آئے گی. اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے سوچ کے ترمیم کی تھی وہ تو آپ کے سارے منصوبے فلاڈ ہیں سر. آپ سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو اپنی پاکٹ میں لے لیں گے, آئینی عدالت بن جائے گی, وہاں سے فیصلے کرایا کریں گے. تو وہ ایز آف ناؤ تو ہمیں اتنی آسانی سے امپلیمنٹ ہوتا ہوا کہ ساری چیزیں بلری ہوں نہیں نظر آ رہا. اچھا, دوسری جو چیز ہے 27ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے لوگ کہہ رہے تھے 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے. بالکل یہ اطلاعات موجود تھیں کہ 27ویں امینڈمنٹ آئے گی اور اس امینڈمنٹ میں ملٹری کورٹ کیسز کا کہا جائے گا, اس امینڈمنٹ میں آئینی عدالت کے باقاعدہ مقرر کرنے کا کہا جائے گا, آئینی بینچ کے علاوہ ان کے ایک مختص کر دیں کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے کام کریں تاکہ کنٹرول کرنا آسان ہو. یہ باتیں ساری چل رہی تھی, لیکن آج لا منسٹر نے جو تقریر کیا اس میں انہوں نے ساری باتوں کو نگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس یہ خبر موجود ہے کہ انہوں نے سوچا, اس کو کہا کہ ابھی کچھ چیزیں ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی پریشر بہت ہے, اس کے بعد کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرا لیں گے. پھر مولانا فضل الرحمان کا اتنا پریشر موجود تھا کہ انہوں نے اب یہ اس بات سے ہی بیک آؤٹ کر گئے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں لا رہے سر, وہ تو ایسا کوئی پلان ہی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم یہ ابھی نہیں لیں گے. تو یہ جوڈیشل فرنٹ پہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی, مولانا فضل الرحمان پلس جو سپریم کورٹ سے ایک میسجنگ ہو رہی ہے اس کی بدولت. تو نومبر کے پہلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے مقرر ہو جائے گا اور اس کے لیے جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اجلاس بلانے جا رہے ہیں اور اس میں بہت سارے معاملات کو طے کر لیا جائے گا. اب میں آپ کو ایک خبر یہ دیتا ہوں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل یہ وہ جج ہیں جنہوں نے جو دونوں گروپس ہیں, ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کر رہا تھا اور پھر جسٹس منصور کا ایک گروپ تھا 8 اکثریتی ججز کا, انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ تمام چیزوں جو ہے نا ان کو مینڈ کیا جائے, جو ججز ہیں ان کے درمیان صلح کرائی جائے اور کوئی اپنا رول پلے کیا جائے. آف دی ریکارڈ گفتگو میں انہوں نے جو شیئر کی ہیں باتیں وہ میں آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری یہ کوشش تھی کہ ان دونوں گروپس میں صلح کرائی جائے اور میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنا رول نبھانے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ یہ جو ہیں کسی بھی طرح سے مل بیٹھے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ حالات اتنے ایک یک طرفہ ہو گئے تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسے فیصلے دے رہے تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایون آخری دن تک جسٹس منصور کو روکنے کی کوشش کی اور آخری دن بھی انہوں نے فیصلہ جاری کیا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جاتے جاتے کیا, میں اس کی ایک اور آپ کو خبر دے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ایک درخواست آئی تھی جو کہ عابد زبیری صاحب نے دائر کی تھی اور وہ درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 6 ممبران کے اس کے پر دستخط تھے, اس درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا. اس پر جو رجسٹرار ہے اس نے اعتراضات لگائے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی چیمبر پہ سماعت کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جب معاملہ گیا تو انہوں نے درخواست واپس لے لی. آج اس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا. وہ بیچاروں کی درخواست لگائی, انہوں نے چونکہ درخواست واپس لے لی تو سپریم کورٹ سے ایک درخواست سرے سے ہی غائب ہو گئی آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو یہ کارنامہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ انہوں نے اعتراضات پر جو سماعت کی اس میں کہا کہ انہوں نے درخواست چونکہ واپس لے لی ہے, یہ میرے سامنے سننی تھا, لہٰذا دس میٹر از ڈسپوزڈ آف. ڈسپوزڈ آف کا مطلب ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی میٹر آیا اس کو نمٹا دیا گیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جانے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی جو سہولت کاری کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایون جو مقدمات ہیں ان کو بھی نمٹانے کی کوشش کی ہے, جس طرح سے بلے کا ڈیسیجن انہوں نے نمٹایا کیونکہ حامد خان ان کے سامنے اپیئر نہیں ہو رہے تھے, اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے میں کر کے جاؤں کہ بلے کا فیصلہ نظر ثانی بھی ختم کر دی اور بلے کا نشان ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی سے چھیننے کی انہوں نے اپنی پوری کوشش کر دی. پھر اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کا چیپٹر کلوز کرنے کی گئی, وہ تو آج بار کی جانب سے دوبارہ درخواست آئی ہے. تو اب جسٹس یحییٰ افریدی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس کیسز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوگا اس میں کیا کریں گے. ایک جو میسجنگ دی گئی ہے کہ جسٹس منصور از ان دا گیم اینڈ رائٹ ناؤ وہ جو ہے وہ شارٹس پلے کریں گے.
اب دیکھیں حکومت کو کس طرح سے ان کی شارٹس بھاری پڑتی ہیں اور آگے کیا معاملات ہوتے ہیں. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.